तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया एंड वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो ऑफ दिस डे, जहां पे हम बात करेंगे द सेकंड नाइट ऑफ रेसलमेनिया की। और आई डोंट नो, मुझे याद भी नहीं है, अच्छा जरूर लग रहा है बनाते हुए वीडियो, लेकिन क्या कोई कमेंट्स में जाके बता सकता है कि लास्ट टाइम कब इस चैनल पे एक दिन में 2 वीडियो आई थी? मुझे भी नहीं याद हो रहा है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली भाई इट हैज़ टू बी रेसलमेनिया, क्योंकि इस टाइम पे जो है हम दूर नहीं जा सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से और उतना इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको देखने को भी मिलता है। तो प्रिडिक्शंस हम करने वाले हैं नाइट 2 के मैचेस की। मुझे अच्छा लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सामने से बता दिया कि ये हमारा मैच कार्ड है। तो अगर आपने नाइट 1 की प्रिडिक्शंस नहीं देखी हैं, डेफिनेटली जाएं, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, क्या मेन इवेंट होगा, क्या मुझे लगता है कौन जीतेगा, क्या मेरे रीजंस रहेंगे उन प्रिडिक्शंस के पीछे। लेकिन इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने कमेंट्स में मुझे नाइट 2 के सारे मैचेस की प्रिडिक्शंस बताएं, और मैच कार्ड आपको डिस्क्रिप्शन में वो भी मिल जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूं आप लोग क्या चाहते हैं, कि भाई मैं अकेला तो नहीं हूं जो एक ही बात कर रहा है। सबसे बड़ा मैच है, उसके बारे में एंड में बात करेंगे, बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला मैच इज गोइंग टू बी रकेल रॉड्रिगेज एंड लिव मॉर्गन वर्सेस नटालिया शॉर्ट्जी, रोंडा राउजी एंड शेना बेजलर, सोनिया डेविल एंड चेल्सी ग्रीन। दिस इज अ वेस्ट ऑफ अ मैच फॉर मी। आई डोंट नो ये क्यों है रेसलमेनिया पे। मुझे अच्छा लग रहा है कि इन सबको मौका जरूर मिलेगा, इनके लिए अच्छा है टू बी एट रेसलमेनिया। बट अगर मुझे यहाँ पे कोई एक टीम पिक करनी हो, रकेल रॉड्रिगेज एंड लिव मॉर्गन में प्रोबेबली पिक करूंगा, जबकि शेना एंड रोंडा को जीतना चाहिए, क्योंकि वो बेबी फेस वाली बात जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आज बोली थी यहाँ पे परफेक्टली अप्लाई हो रही है। नटालिया शॉर्ट्जी डेफिनेटली नहीं जीतेंगे। चेल्सी एंड सोनिया की टीम ही भाई कोई इतनी खास नहीं है कि उनको मैं एज अ विनर देख पाऊं। तो 2 फेवरेट्स हैं, लेकिन आई विड स्टिल गो विद रकेल एंड लिव मॉर्गन। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई आई थिंक यहाँ पे करेगी। अगले मैच की हम बात करेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। एंड दिस इज द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर अगेंस्ट द नाइजीरियन जायंट ओमोस। और रॉ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐसा दिखा रही है कि ब्रॉक लेसनर शायद अब ओमोस से डर रहे हैं, क्योंकि ओमोस ने भगा दिया था ब्रॉक को, रिंग में वापस अंदर आने नहीं दिया था। और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें काइंड ऑफ ये बता रही थी कि भाई ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में जीतने वाला है। बिकॉज ब्रॉक लेसनर अगर रेसलमेनिया में हार रहा होता तो ये मैच ओमोस के अगेंस्ट नहीं होता। तो वो बात क्लियर है। लेकिन आई थिंक एक चीज जो कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इस मैच में अब देखने के लिए, कि इसकी एंडिंग कैसे होगी, कितना ये बड़ा मैच होगा। आई थिंक 5 मिनट का मुश्किल से मैच चलने वाला है। और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर जब फाइनली लिफ्ट करेंगे ओमोस को, एक F5 लगाएंगे, तो वो मोमेंट है जिसके लिए सारा क्राउड पागल हो जाएगा। उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। नॉट द बेस्ट मैच फॉर ब्रॉक लेसनर, कोई रेसलमेनिया वाली फीलिंग नहीं है इस मैच के आसपास, लेकिन ब्रॉक इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय ओमोस, और वो देखने में हमारे को एंटरटेनमेंट मिलेगा, उतना मैं जरूर कह सकता हूँ। अगले मैच की हम बात करते हैं, और दिस इज गोइंग टू बी अ हेल इन अ सेल। द ब्रूड एज, जिसकी हम उम्मीद करने आएगा अगेंस्ट द डीमन फिन बैलर। और मैं ये एडमिट करूंगा, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि एक वीडियो में रिसेंटली बोला था कि डीमन बैलर इज अनडिफीटेड। दैट इज रॉन्ग, बिकॉज रोमन रेंज ने अपनी टाइटल रेन में डीमन बैलर को भी डिफीट करा हुआ है। तो अगर डीमन बैलर एज के सामने आता है, ही इज नॉट अनडिफीटेड, जो कि आने वाला है। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक मैच। कंटेंडर हो सकता है मैच ऑफ द नाइट का, नो डाउट इन माई माइंड। और स्टोरी लाइन इतनी अच्छी चल रही है इतने समय से कि भाई अब फाइनली इसकी जो एंडिंग पॉइंट आ गया ना, उसके लिए मैं वेट कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाद आगे इसमें कुछ होने वाला है नहीं। एज को जो रिवेंज चाहिए वो सिर्फ हेल इन अ सेल के अंदर ही आ सकता है। और द ब्रूड एज अगेंस्ट डीमन फिन बैलर इज गोइंग टू बी अ स्पेक्टेकल, जो कि रेसलमेनिया का प्लेटफॉर्म डिजर्व करता है। लोग कह रहे हैं गैंगरेल भी आने वाले हैं इस मैच में, और ब्रूड के हमें सारी चीजें देखने को मिलेंगी। डीमन बैलर के कुछ हमें यहाँ पे कमाल की एंट्रेंस देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए मैं वेट जरूर कर रहा हूं। पर प्रिडिक्शन की जहां तक बात है, आई थिंक इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। भले ही डीमन बैलर है, आई डोंट थिंक डीमन बैलर कैन डिफीट एज एट द एंड। एज को इस मैच को जीतना है, इस स्टोरी को एक क्लोजर देने के लिए, सेम तरीके से जैसे मैंने रे मिस्टीरियो वाले मैच में बोला था। क्योंकि अगर यहाँ पे एज हार जाएंगे, वो जो इतना बड़ा रिवेंज उनको चाहिए था वो कभी मिल नहीं पाएगा। और आगे जो एज की फ्यूड्स आने वाली है, उसके लिए वो क्या मुंह दिखाएंगे कि भाई इतना कुछ करने के बाद, ब्रूड लाने के बाद भी, हेल इन अ सेल डालने के बाद भी आई स्टिल लॉस्ट। तो आई डोंट थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई वो करेगी। दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग। डेमियन प्रीस्ट की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली देखने को मिलेगी, बिकॉज आई डोंट थिंक वो कार्ड में इन्वॉल्व हैं कहीं भी रेसलमेनिया के। तो यहाँ पे वो फिन बैलर को जरूर अकंपनी करेंगे, और फिर डेमियन प्रीस्ट का मुकाबला करने के लिए गैंगरेल आ सकते हैं ब्रूड एज का साथ देने के लिए। तो उसकी उम्मीद डेफिनेटली मुझे है। बट दिस मैच इज गोइंग टू बी अमेजिंग। और हम बात कर रहे हैं मैच ऑफ द नाइट की, बैंगर आफ्टर बैंगर। और ये जो अगला मैच है, दिस इज गोइंग टू बी अ 5-स्टार क्लासिक, बिकॉज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गुंथर अपना टाइटल डिफेंड करेंगे इन अ ट्रिपल थ्रेट मैच अगेंस्ट शेमस एंड ड्रू मैकिंटायर। अब 2 बातें हैं गाइस यहाँ पे जो मैं बोलना चाहूंगा। पहली ये है कि गुंथर इज अमेजिंग, फिनोमिनल।
ड्रू मैकिंटायर फिनोमिनल, शेमस फिनोमिनल, इसके बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो गुंथर की रॉयल रंबल वाली परफॉर्मेंस थी, जिस तरीके से उन्होंने उस मैच में अपने आप को हैंडल किया था, वहां मुझे प्रूफ इन द पुडिंग जिसे कहते हैं वो देखने को मिला था कि ये बंदा एक वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला है, और इसमें कोई मुझे शक नहीं है। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का जो लेवल इस टाइम पे चल रहा है, आसपास भी नहीं था भाई कुछ सालों पहले। गुंथर ने धीरे धीरे करके चुपचाप, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें उन्होंने नहीं करी, लेकिन सिंपल चीज़ रखी, अच्छे मैचेस देते गए, और अब इस टाइटल की वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि इस कमाल के मैच में इसको डिफेंड करा जा रहा है एट रेसलमेनिया। तो प्रिडिक्शंस की मैं बात करूं, आई डोंट थिंक ड्रू मैकिंटायर इज गोइंग टू विन, और उसका सिंपल रीजन है कि आई डोंट थिंक ड्रू मैकिंटायर को भी चाहिए एक टाइटल, और वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल। वो यहाँ पे मैच नहीं भी जीतते हैं तो उनके पर्सनल अभी रन में कोई इतना इशू नहीं है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे ये रूल जो मैं बोलने वाला हूँ नहीं होता, या फिर एक स्टैट नहीं होता, तो मैं 100% गुंथर को बोलता कि वो जीतने वाले हैं। पर शेमस एक टाइटल है जो अपने WWE करियर में आज तक कभी नहीं जीते हैं, एंड दैट इज द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो अगर WWE वो उनको देना चाहती है, वो एक माइलस्टोन शेमस का करना चाहती है, सेरेमनी करना चाहती है, तो ये इससे परफेक्ट मोमेंट हो नहीं सकती है। एक 5 स्टार क्लासिक मैच में जिसमें गुंथर का मे बी चांस सबसे ज्यादा है टू विन, बट उसके अलावा भी शेमस यहाँ पे अगर जीतते हैं तो वो एक और बड़ा सरप्राइज हो सकता है। आई थिंक अगर वो रीजन है, वो WWE करना चाहती है, देन शेमस कैन विन, और इसीलिए इस वीडियो की ये बोल्ड प्रेडिक्शन के लिए आई एम गोइंग विद शेमस टू बिकम द न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। लेकिन आप लोग अब सोच रहे होंगे अगर ऐसा हो गया तो फिर गुंथर का क्या वो इतनी आसानी से टाइटल हार जाएगा? आई थिंक दैट गुंथर इज जस्ट मेड फॉर बिगर थिंग्स, और अब इतना हमने प्रूफ देख लिया है कि ये बंदा अगर टाइटल के लिए अगर नहीं जीत पाता, अपना टाइटल रिटेन नहीं कर पाता है, ही इज गोइंग फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप, और वो इजीली वहां पे मैं गुंथर को देख सकता हूं। ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट जैसे इस बंदे ने अपने आप को संभाला था, क्यों आखिर भाई ये बंदा नहीं कर सकता अपने आप को इन अ वर्ल्ड टाइटल मैच उसी तरीके से प्रेजेंट? तो यहाँ पे आई वुड से शेमस, लेकिन गुंथर का चांस है। अभी तक मैंने बैटिंग ऑड्स नहीं देखे हैं, आई डोंट नो क्या होने वाला है, मैं ज्यादा अपने आप को स्पॉइल भी नहीं करना चाहता हूँ, बट माई प्रिडिक्शन इज गोइंग टू बी शेमस। रॉ विमेंस चैंपियनशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे बियांका बेलेयर इज गोइंग टू डिफेंड अगेंस्ट आस्का, और सेम रीजन मैं दूंगा स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप मैच की तरह। भाई चैंपियन बदल दो प्लीज, मैं कह रहा हूं इतने टाइम से। बेली का मैच जब से हुआ है तब से मैं सेम रीजन हर बार दे रहा हूं कि भाई बियांका को हरा दो, कुछ चेंज कर लो, क्योंकि ये रॉ विमेंस चैंपियन जो है अब वो बहुत बोरिंग हो चुकी हैं। यहाँ पे मैं एग्जैक्ट सेम रीजन दूंगा, एंड आई विल प्रिडिक्ट आस्का टू विन, बिकॉज आई थिंक अब चेंज करना बहुत जरूरी है, कुछ नया फ्रेश स्टार्ट देना जरूरी है। और नाइट आफ्टर रेसलमेनिया में अगर बियांका बेलेयर आती है एज रॉ विमेंस चैंपियन, तो भाई कुछ भी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आएगा। आई थिंक ये चेंज बहुत ज्यादा जरूरी है, और किसी भी चेंज में से, एंड आई थिंक आस्का इज गोइंग टू वॉक आउट एज द न्यू रॉ विमेंस चैंपियन। मे बी उसके बाद ऑफिशियली वो हील भी बन सकती हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बट फाइनली द बिगेस्ट मैच ऑफ आई डोंट नो हाउ लॉन्ग, भाई WWE में कब से इतने लेवल का मैच नहीं हुआ है जिसके स्टेक्स इतने हाई होने चाहिए। 1000 डेज की तरफ चलते हुए ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, द हेड ऑफ द टेबल, the WWE Undisputed Universal Champion Roman Reigns is going to go 1-on-1 against the American Nightmare Cody Rhodes। और मतलब भाई अभी भी प्रिडिक्शन वीडियो में आके यहाँ पे इतना बोलने के बाद मेरा दिमाग अभी भी रोमन रेंस कोडी रोड्स कर रहा है, बिकॉज आई डोंट नो कि WWE क्या करने वाली है। अभी भी मेरे थॉट्स एग्जैक्टली सेम है जो कि वो 3 हफ्ते पहले थे, कि भाई रोमन रेंस अगर यहाँ पे हार गए, मेरे लिए पर्सनली वो एक बहुत बड़ा शॉक होगा, क्योंकि मैं अभी भी नहीं सोच पा रहा हूँ कि कैसे ये ट्राइबल चीफ हार जाएगा। क्या कोडी ने इनफ किया है, क्या इनफ दिखाया है? आई नो ही इज द फ्यूचर चैंपियन एंड द फेस ऑफ द कंपनी, लेकिन क्या इस पॉइंट पे उन्होंने इतना किया है कि रोमन रेंस इज फाइनली गोइंग टू लूज? मुझे याद है कि ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट जब रोमन रेंस रेसलमेनिया 34 में गए, तब भी हम यही सोच रहे थे कि इस बार तो 100% भाई रोमन रेंस जो है वो हारेगा ही, पॉसिबल यही है, यही होने वाला है। एंड देन एट दैट टाइम WWE पुल्ड द स्विच, और रोमन रेंस वहां पे एक शॉक वे में जीत जाते हैं, और सबको लग रहा था भाई ये क्या हो गया, और सब बू कर रहे थे उस टाइम पे। बट दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट, दिस इज अ न्यू रोमन रेंस, दिस इज अ ट्राइबल चीफ। और जितनी इंपॉर्टेंट रेन है, अगर एक बार खत्म हो गई, ये वापस नहीं आएगी। तो क्या WWE उस 1000 दिन को कंप्लीट करने से पहले यहाँ पे रोमन रेंस की रेन नहीं तोड़ने वाली? क्या कोडी रोड्स जीतेंगे या फिर नहीं? अब आते हैं हम अपनी इस मैच की प्रेडिक्शंस पे। सब कुछ ब्लड लाइन यहाँ पे लगा देगी, सोलो सिकोआ, ऊसोस,
द वाइज मैन पॉल हेमन। आई डोंट नो अगर रॉक यहाँ पे एज अ सरप्राइज आ सकते हैं ब्लड लाइन को हराने के लिए। सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस डेफिनेटली यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, लेकिन कोडी इज द मैन हु हैज टू फिनिश द जॉब, कोडी इज द मैन हु हैज टू एंड द स्टोरी। तो क्या यहाँ पे ऐसा होगा? मेरी प्रिडिक्शन है द विनर ऑफ दिस मैच एट रेसलमेनिया is going to be the American Nightmare Cody Rhodes। और ये गलत हो जाए तो भाई आई डोंट नो, लेकिन प्रिडिक्शन इसलिए है बिकॉज आई थिंक WWE ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि अब हमें अगला स्टेप लेने की जरूरत है। हमने जो करना था ब्लड लाइन के साथ सब कुछ कर लिया है, जितने कंटेंडर रोमन को देने थे सारे दे दिए हैं। अगर कोडी ये चीज़ इस पॉइंट पे नहीं कर पाता है तो कौन और ऐसा बंदा आ जाएगा जो रोमन को हराए और हम मान ले कि ये बिलीवेबल लग रहा है। आई थिंक ये इससे बड़ा मौका फिर से वापस नहीं आएगा WWE के पास। और भले ये रेन कुछ भी हो, लेकिन दिस इज स्टिल गोइंग टू बी रिमाइंडेड एज द ग्रेटेस्ट मॉडर्न एरा रेन इन द हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग। क्योंकि जो रोमन रेंस ने अकम्प्लिश किया है, एक स्टैट में यहाँ पे आपके लिए बोलूंगा, द फर्स्ट एवर पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी जो कि 3 साल लगातार रेसलमेनिया को हेडलाइन करेगा एंड विल डिफेंड हिज चैंपियनशिप एज अ पार्ट ऑफ द सेम रेन। तब से टाइटल नहीं हारा है, तीसरी रेसलमेनिया आ गई है। क्या इस बार कोडी रोड्स वो कर पाएंगे? आई डोंट नो। मेरी प्रिडिक्शन है कोडी रोड्स इज गोइंग टू डिफीट रोमन रेंस एंड बिकम द न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। लेकिन अगर रोमन रेंस जीत जाते हैं उसमें मुझे कोई इशू नहीं है और मैं शॉक जरूर हो जाऊंगा, लेकिन आई थिंक कि दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैचेस इन द हिस्ट्री ऑफ WWE। इसको मैं उस लेवल पे देख रहा हूँ, अंडरटेकर शॉन माइकल्स वाले लेवल पे, जो कि डिलीवर कर सकता है रेसलमेनिया, क्योंकि इस पे स्टोरी है, इसमें रेसलिंग होने वाली है। एंड ट्राइबल चीफ अगर उसको दिख रहा है मैं सामने से अपना टाइटल हारने वाला हूँ, वो किस हद तक जा सकता है। इसमें रेफरी नीचे गिरेगा, में भी खून हमें देखने को मिलेगा एंड वी आर गोइंग टू एंड। और फिर से फर्स्ट नाइट पे अगर सैमी केविन एंड कर रहे हैं और सेकंड पे कोडी एंड कर रहा है, 2 बार WWE हमको अपनी बेबी फेस एंडिंग दे सकती है। बट ये हमने पहले भी देखा हुआ है कि एंड में रोमन रेंस कैन स्टिल विन। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने बोला है रोमन नहीं जीत सकता है, हारेगा ही हारेगा गारंटीड, बट देन रोमन रेंस डिफीट्स एंड दैट्स व्हाई ये जो 1000 दिन की रेन है आने वाली है, आई डोंट थिंक WWE यहाँ पे मिस कर सकती है इस अपॉर्चुनिटी को टू मेक कोडी द न्यू चैंपियन। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं नीचे कमेंट्स में। बहुत कंट्रोवर्शियल है भाई, और रोमन रेंस जीत गए तो मैं बोलूंगा भाई कौन है वो बंदा, मुझे बता दो प्लीज, ट्रिपल एच जो हराएगा इसको। सो द ट्राइबल चीफ आई थिंक इज गोइंग टू लूज, और वो एक मोमेंट होगी जो हम लाइव विटनेस करेंगे, तो भाई मजा आएगा बहुत ज्यादा देखने में। ये थे मेरी रेसलमेनिया नाइट 2 की प्रेडिक्शंस, और कल मैं आपको मिलूंगा स्मैकडाउन के बाद, जहां पे हम बात करेंगे एक बार फिर से उस शो के बारे में, और रेसलमेनिया से पहले कुछ फाइनल थॉट्स आप लोगों के लिए। नाइट 1 की प्रेडिक्शंस वीडियो जैसा कि मैंने कहा इज ऑलरेडी अप, आप लोग को जाके देख सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है और अगर आप एक्साइटेड हैं आगे आने वाली वीडियोस के लिए, तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।